अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि पूरे दुनिया में सबको बहुत इफेक्ट किया है इसने। उसका नाम है कोरोना वायरस। मैं आज इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से स्प्रेड हुआ था और कहां से हुआ था, इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसके कोरोना विच मीन्स क्राउन और रीथ, माने एक फ्लावर टाइप होता है। ये कोरोना फ्लावर टाइप, ठीक है। ये एक्चुअल में ये डिजीज एक चाइना के शहर यूहान सिटी से शुरू हुआ था। जब वहाँ के करीबी जो जितने भी हॉस्पिटल्स थे, तो वहाँ पे जब पेशेंट्स को जब टेस्ट किया गया तो उनको ये पॉजिटिव निकला। तो ट्रैक करने पर पता चला कि वहाँ पे करीबी एक सी फूड मार्केट है, तो वहाँ से ये पॉजिटिव निकल रहा है, वहाँ से ये डिजीज स्प्रेड हो रही है। तो जो भी वहाँ पे सी फूड मार्केट में जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी खरीदारी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो उतने ही लोगों को स्प्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ तो उसके बुनियादी जो एक अलामत जो होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो ये है कि आमतौर पे जो पॉजिटिव जो पेशेंट्स होता है, वो जब स्नीजिंग करता है यानी तो कफिंग करता है, तो उसके जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सामने पेशेंट्स में इंटर होते हैं। इस तरह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में वो इंटर होता है। और ये ज्यादा जो कोरोना वायरस है वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करता, ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता। ज्यादातर हमें कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस का फासला रखें। आम कम से कम एटलीस्ट सोशल डिस्टेंस रखें 1 मीटर का फ्रॉम अवर सेल्फ टू अदर, ठीक है। कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ मे कॉज इलनेस इन ह्यूमंस, ठीक है। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली मतलब एक बड़ा जो ग्रुप है जो कि आमतौर पे ह्यूमंस को और एनिमल्स को भी अटैक करता है। ये कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शन डिजीज है कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये किसी वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ खुद अपने आप से कोरोना वायरस इसी से ही स्प्रेड हुआ। सो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को पहले कहा जाता था कि एक जैसे कि सी फूड मार्केट है, वहां पे बैट से रैट से जो स्नेक्स जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चना में खाते हैं, उनसे स्प्रेड हुआ था। लेकिन अभी तक एग्जैक्टली ये पता नहीं चला कि किस वजह से ही स्प्रेड हुआ था स्टार्टिंग में ये। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है इंसिडेंस। अब यहाँ पे बात आती है इंसिडेंस की। इंसिडेंस इन द वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस आए थे यहाँ पे 8,02,89,295। उसमें से डेथ हुए थे 4,03,46,667। उसके बाद यहाँ पे रिकवर हुए थे 4,03,41,849। अब यहाँ पे अगर मैं आप परसेंटेज की बात करूं, मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3,04,44,203 जो कि 98% मिल्ड कंडीशन में है, ठीक है। अगर सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन की बात करूं तो 54,576 पेशेंट्स जो कि क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। ये था इसका इंसिडेंस। अब यहाँ नेक्स्ट आता है साइंस एंड सिम्टम्स की। साइंस एंड सिम्टम्स जो कि पेशेंट्स को मतलब जब डॉक्टर पेशेंट्स के पास जाता है, जो अभी ऑब्जर्व करता है, वो पूरा कंप्लीटली सिम्टम्स के अंडर आता है। तो फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एसओबी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आता है कफिंग, स्नीजिंग, चेस्ट पेन, ड्राई कफ, हाई फीवर,
हाई फीवर अबव 100 के होता है यहाँ पे आमतौर पे। उसके बाद आता है जनरल वीकनेस, ठीक है। तो ये थे इसके थोड़े जो भी मैं लिखे यहाँ पे पॉइंट्स, ये साइंस सिम्टम्स के अंडर में आते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स अगर कोरोना वायरस जिस पेशेंट्स को पॉजिटिव में आया तो कॉम्प्लिकेशंस मीन्स वो कोरोना वायरस दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे पार्ट्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है और कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, वो पूरा कंप्लीटली अंडर आता है कॉम्प्लिकेशंस के। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा मैं, जैसे निमोनिया, और आता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, और एक आता है सेप्सिस, ठीक है। निमोनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और कार्डियक अरेस्ट और सेप्सिस होने के भी चांसेस होते हैं आमतौर पे, ठीक है। उसके बाद आता है साइज। कोरोना वायरस का साइज जो कि आमतौर पे कोरोना वायरस इज अप्रोक्सीमेटली 26 to 32 किलो बेस। किलो बेस मीन्स ए किलो बेस इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इज इक्वल टू 100 बेस ऑफ पेयर ऑफ आरएनए और डीएनए, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस ये जो डिजीज है कोरोना वायरस है किस तरीके से स्प्रेड होता है एक ह्यूमन से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जब भी कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो उसके जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जब सामने पेशेंट, जब कोई एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जब ठहरता है तो उसके बॉडी में, उसके लंग्स में एंटर होते हैं, वहां से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ये। और उसके जो रेस्पिरेटरी जो सिक्रेशंस होते हैं वो एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, वहां पे स्प्रेड होकर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में वहां पे स्प्रेड होते हैं। तो ये आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस जो कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर कहता है ये टेस्टा करो, इन्वेस्टिगेशन देता है, एडवाइस देता है कि टेस्टा करो, वो पूरा कंप्लीटली अंडर आता है डायग्नोसिस के। मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस, मैं आपको टेस्ट बताता हूँ जो कि कोरोना वायरस के रिलेटेड होंगे। थ्रोट स्वैब टेस्ट, ठीक है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, स्पुटम कल्चर, सीटी स्कैन एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके कॉमन जो टेस्ट हैं जो कि आमतौर पे हॉस्पिटल में किया जाता है इसको कोरोना वायरस के लिए। थ्रोट स्वैब टेस्ट, एक स्वैब लिया जाता है, एक जो भी उसका कफ फॉर्मेशन होता है वो थ्रोट स्वैब, थ्रोट से किया जाता है और नोज का वहां पे टेस्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे चेस्ट का किया जाता है, स्पुटम कल्चर और सीटी स्कैन, ये था उसका कॉमन इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जैसा कि आमतौर पर अपन लिखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं होगा। मेडिकल मैनेजमेंट में तो जो कोई भी एक ट्रीटमेंट, तो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो खाली इसको सिर्फ सिस्टमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है आमतौर पे। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में एक नर्स को चाहिए कि पेशेंट को जो भी कोविड के जो केसेस होते हैं उसको चाहिए कि फेस को कवर करे विद फेस मास्क से और किसी से भी कवर करे, नोज को कवर करे जब भी वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, उसके जो रेस्पिरेटरी जो सिक्रेशंस होते हैं वो दूसरों को इफेक्ट ना करे, कि इसके अंडर में आता है। वो खुद नर्स को चाहिए कि वो खुद अपने आप को भी कवर करे, ठीक। तो फ्रेंड्स ये था कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स। मुझे कमेंट कर बताइए मुझे आपको कैसा लगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो में मैं नेक्स्ट डालता रहूंगा मैं।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।